Hello everyone, welcome to our day 15. So as usual, डे 15 का कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम लोग क्विकली ये डिस्कस करते हैं कि हमने डे 14 में क्या कवर किया था। तो डे 14 में हमने कवर किया था बेसिकली मॉड्यूल। ओके, और मॉड्यूल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? DRY, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो हमने किया क्या था, हमने मॉड्यूल को बनाया था, और मॉड्यूल को बनाने के लिए जो भी हमने डिस्कस किया फ्रॉम डे 1 टू डे 13, हमने सारे क्लासेस के जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने इम्प्लीमेंट किया था। और मॉड्यूल को क्या कहते हैं? आई वुड से इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट। तो हमने पहला स्टेप क्या किया था, हमने वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल बनाया था और उसको लोकली कॉल किया था। दूसरा काम हमने ये किया था कि इसको हमने गिटहब में पुश किया, और फिर इसको हमने दूसरी जगह से मीन्स फ्रॉम आवर लोकल मशीन हमने इस मॉड्यूल को कॉल किया था। और फिर दूसरा हमने स्टेप क्या किया, सेम काम हमने स्टोरेज अकाउंट के लिए किया था। यहाँ पर हमने मॉड्यूल बनाया लोकली, उसको कॉल किया, और फिर इसको गिटहब में पुश करने के बाद हम लोग उसको यहाँ सेंट्रलाइज प्लेस से हमने कॉल किया था विच वाज आवर लोकल मशीन। ये सारी चीजें हमने डे 13 में डिस्कस किया था। और डे 13 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझा था कि रियल टाइम सिनारियो में हम लोग ये रिसोर्स ब्लॉक बार बार नहीं लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डेडिकेटेड रेपो बनाते हैं। इस रेपो में हम लोग क्या करते हैं, सारे मॉड्यूल्स को बनाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से सर्विसेज यूज करते हो, जैसे वर्चुअल मशीन स्केल सेट, आपका फंक्शन ऐप, वेब ऐप, इवेंट हब, की वॉल्ट, AKS, ACR, API मैनेजमेंट, मतलब मैंने ये रैंडमली कुछ सर्विसेज मेंशन किए। तो आप इसका क्या करोगे, आप इसका मॉड्यूल बनाओगे और उस मॉड्यूल को आप कहाँ रखोगे, एक सेंट्रलाइज रेपो में रखोगे। ठीक, और फिर प्रोजेक्ट ए होगा, कोई प्रोजेक्ट बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आप क्या करोगे इसके इसमें, एज पर द रिक्वायरमेंट्स आप क्या करोगे, ये मॉड्यूल को कॉल करोगे और अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करोगे। और जो स्टेट फाइल होगा वो हमारा कहाँ होगा, रिमोट स्टेट मैनेजमेंट एजर के इन्वायरमेंट में हमारे स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट होगा। और यहाँ पर हम लोग अपने सारे कोड को रखेंगे। ऐसे ही हमने प्रोजेक्ट बी में जो भी हमें रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग सोर्स मॉड्यूल से कॉल करेंगे, सेम विथ सी एंड सेम विथ डी। ओके, और इसका अपना एक डेडिकेटेड रेपो होगा, और उस रेपो के अंदर हम लोग बेसिकली अपना क्या रखेंगे, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को रखेंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन मैं थ्योरेटिकली आपको समझाता हूँ रियल टाइम में, कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने मॉड्यूल्स को बना रहा हूँ, ठीक है, माना कि आज 2025 अगस्त है, ठीक है, इसमें आपने ये सारे मॉड्यूल्स को बना दिया एंड थिंग्स आर वर्किंग स्मूथ। मैं अभी इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हुआ यूं, आपको इसमें कुछ मान लो AKS का आपने जो प्रोवाइडर यूज किया है वो अपग्रेड हुआ और कुछ कॉम्पैटिबिलिटी इश्यू है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक नया जो मेन ब्रांच से एक सब ब्रांच बनाओगे, वहां पर अपने चेंजेस करोगे, ठीक है, और फिर उसको अपने मास्टर ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट के थ्रू मर्ज कर दोगे। लेकिन जब भी आप ये चीज करते हो तो उसके लिए मास्टर ब्रांच में आपका जो न्यू कोड है वो भी होगा, और जो ओल्ड कोड है वो भी होगा। ओल्ड कोड का मतलब जो आपने अगस्त 2025 में बनाया हुआ है वो भी होगा, और अभी मैं मान लूं कि सितंबर में आपने कुछ चेंजेस किए तो वो भी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो पुराने कोड जो आपके रहेंगे उसको आप कैसे कॉल करोगे। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जब भी हम लोग मास्टर ब्रांच में कमिट करते हैं तो हम लोग उसका टैगिंग करते हैं। और ये टैग हमारे जब हम लोग सोर्स ब्रांच जब मेंशन करते हैं यहाँ पे कॉल करने के समय में, तो अपना गिट कॉलन, उसका यूआरएल, जो भी हमारे रेपो का यूआरएल है, फिर डबल स्लैश जो फोल्डर है, और फिर कौन से वर्जन को हम लोग कॉल कर रहे हैं वो हम लोग क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। मैं ये कह रहा था आपसे कि हम एक सेंट्रलाइज रेपो होता है, इस सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में हमारे पास क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। अब ये मॉड्यूल्स डिपेंड करता है कि आप कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जो भी कहानी है। मैं आपसे ये कह रहा था कि आज आपने मॉड्यूल क्रिएट किया अगस्त 2025 में, ठीक है। अब
ऐसा तो नहीं है कि आपका ये अक्टूबर में भी अगर आप जाओगे तो ये कोड काम करेगा। कोड काम करेगा इन द सेंस कि जो प्रोवाइडर वर्जन जो आपने मेंशन किए वो भी तो कुछ चेंजेस लाएगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 4.1 आपने यूज किया है, अक्टूबर तक ये 4.8 में मान लेता हूँ आ रहा हूँ, अगला अक्टूबर 2026 तक 5.8 आ रहा है। तो आप क्या करोगे इस केस में? आपको अपना ये जो सोर्स मॉड्यूल है इसको भी तो अपडेट करना होगा ना, एज अकॉर्डिंग टू दी टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते हो आपने इसका एक ब्रांच बनाया, उसमें चेंजेस किए और फिर आपने मास्टर ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट कर दिया और मर्ज कर दिया। नहीं, आप ये तो कर नहीं सकते हो। उस केस में आप क्या करते हो कि जब भी आप मास्टर ब्रांच में कोई भी कमिट करते हो तो आप उसका टैग मेंशन करते हो। जैसे अगस्त 2025 का आप टैग मेंशन करोगे वर्जन 4.0। ठीक है, मास्टर ब्रांच में जब भी आप कमिट करोगे, अक्टूबर वाले में मेंशन करोगे 4.3। मैं ऐसे जनरल बोल रहा हूँ आपको, ठीक। अक्टूबर वाले में क्या करोगे आप 5.0 मेंशन करोगे। तो जब भी आप मास्टर ब्रांच में कमिट करते हो तो उस समय आप क्या करते हो, आप एक टैग क्रिएट करते हो। और जब भी आप यहाँ पर इसके रिसोर्सेज को कॉल करोगे तो हमने देखा है ना कि सोर्सेज वाले में गिट कॉलन कॉलन उसका यूआरएल, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसका फोल्डर का नाम और फिर क्वेश्चन मार्क करके आपको उसका वर्जन मेंशन करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मास्टर ब्रांच में आपके पास 10 वर्जन हो, आई वुड से वर्जन 1 हो, वर्जन 2 हो, वर्जन 2.3 हो, वर्जन 2.6 हो, ऐसे चलते 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 आपके पास वर्जन 10.0 हो। ठीक है, इतने सारे आपके पास वर्जन होंगे। तो आपको जब इसको अपने प्रोजेक्ट के टाइम कॉल करना होगा तो आप स्पेसिफिक वर्जन को मेंशन करोगे। और इस चीज को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जब भी आप अपने मास्टर ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट करते हो और नया टैग क्रिएट करने के बाद आप एक लॉग चेंज लॉग डॉट एमडी करते हो और उसमें पूरा डिटेल मेंशन करते हो जो हमने प्रोवाइडर वर्जनिंग के समय डिस्कस किया था। ये मेजर वर्जन है, ये माइनर वर्जन है और ये पैचेस हैं। जब भी आप जो भी चेंजेस करोगे चेंज लॉग डॉट एमडी में आप उसको मेंशन करते हो। अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जब मैं आपको इंटरव्यू लेवल की चीज़ों को डिस्कस करूंगा, उस समय मैं इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक थ्योरेटिकल बात थी, मैंने सोचा कि आपको डे 15 में आने से पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस कर लूं। ओके, तो अगला टॉपिक क्या करना है हमें डिस्कस? अगला टॉपिक अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमने ये चीज जाना है कि एक डिजायर्ड स्टेट होता है और दूसरा करंट स्टेट होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज के बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत तो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब रियल टाइम सिनारियो में आप जाओगे, मैं कहूंगा आपके 3 टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, आप तीनों हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट ए बी सी पे काम कर रहे हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो अगर आपने ये रिमोट स्टेट मैनेजमेंट यूज करके आपने एज्योर आरएम के स्टोरेज अकाउंट में अपना स्टोरेज अकाउंट को मतलब स्टेट फाइल को आपने सेव कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बंदा है जिसको ए है, उसको चेंजेस क्या करने हैं, उसको की वॉल्ट को ऐड करना है। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट एबीसी में। दूसरा जो बंदा है बी, उसको क्या काम मिला है, उसको मिला है कि वर्चुअल मशीन का है उसको हटाने के लिए। तो हो सकता है कि मैं मान लो 3:15 पे इस दोनों ने इस चीज को इनिशिएट कर दिया। ठीक है, इसने प्लस प्लस कुछ चीजों को ऐड करना है वो इनिशिएट किया, इसने रिमूव करना है या डिलीट करना है डिस्ट्रॉय करना, आप जो मान लो, उसने ये इनिशिएट किया। तो उस केस में क्या होता है कि आपका स्टेट फाइल तो कंफ्यूज हो सकता है ना, करप्ट हो सकता है कि मैं इसका सजेशन मानूं या पर्सन ए का जिसने इनिशिएट किया है या पर्सन बी का। इस चीज से बचने के लिए टेराफॉर्म करता गया है कि मान लो ये 3:15 के 1 मिली सेकेंड पे 1 सेकेंड पे इसने इनिशिएट किया और 3:15 के 10 सेकेंड पे इसने इनिशिएट किया। तो होगा क्या, जिसने पहले इनिशिएट किया ना, जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमारा स्टेट फाइल लॉक होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दोनों ने एक साथ इनिशिएट किया है, मैं कहता हूं कि 3:15 पे 3:15 पे, तो 3:15 के 1 सेकेंड पे पर्सन ए ने इनिशिएट किया और
3:15 10 सेकेंड पे पर्सन बी ने इनिशिएट किया। ठीक है, अब मेरा कहना ये है कि जब पर्सन ए ने इनिशिएट किया ना, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट डॉट लॉग डॉट इन्फो, इन्होंने करना क्या है, इसका काम क्या होता है, आपके स्टेट फाइल को लॉक कर देना। अल्टेन एनालिस, जब तक ये पर्सन ए का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके बाद पर्सन बी का काम स्टार्ट होगा। ओके, जब भी हम लोग टेराफॉर्म प्लान करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो हमारे स्टेट फाइल करप्ट नहीं हो, उसके लिए ये चीज करते हैं। जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं, या रियल टाइम सिनारियो में भी आपको ये कंफ्यूजन होगा कि अगर एक साथ अगर दो पर्सन इनिशिएट करते हैं तो क्या होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और आपको डेमो के थ्रू ये चीज समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरे ओके, मैंने डे 9 कर लिया, इसको कॉपी पाथ कर लेता हूँ। मैंने ऐसे रैंडमली उठाया है, ठीक है, जस्ट आपको इस चीज के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब मैं टेराफॉर्म इनिट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फाइल बना डॉट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट डॉट लॉग डॉट इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी ये जो चीजें आ रही है ना, डिबग ट्रेस, मैं आपको, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको इग्नोर करो, ये मेरे लास्ट बैच से आ रहा है। ठीक है, अभी आप इग्नोर करो कि इतना सारा डिटेल्स अचानक से क्यों आ रहा है। लेकिन जस्ट काइंड ऑफ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप देखो कि जब मैंने टेराफॉर्म प्लान रन किया, इवेंचुअली हमें इतना सारा स्टेप होता है, फिर जाकर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आता है, हाउ मेनी टू ऐड, टू चेंज एंड टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब मेरा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई रन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगा, ये सारी चीज आप इग्नोर करो, ये क्या आ रहा है, डीबग, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो, मैं यस नहीं करने वाला हूँ, और करूंगा तो आपको ही पता है ये 3 रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होंगे। इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन कर लिया। मेरा मेन मोटो क्या है, आपको ये फाइल दिखाना। ये फाइल क्या है, ये फाइल आप देखो डॉट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट डॉट लॉग डॉट इन्फॉर्मेशन है। ये आईडी है, ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये वर्जन है, मतलब ए टू जेड इंफॉर्मेशन है इसमें, कि किसने इनिशिएट किया, कितने बजे इनिशिएट किया, और कहाँ से इनिशिएट किया है। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ आपको इस डेमो को दिखाने के लिए, मैं यहाँ पर जाकर डुप्लीकेट टैप करता हूँ, ठीक, और कॉपी पाथ करता हूँ मैं। ठीक, सी डी, अब मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने क्या किया, सॉरी, मैंने टेराफॉर्म इनिट रन किया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। चलिए, आप कहोगे टेराफॉर्म मिनट तो एक ही बार रन करते हैं, टेराफॉर्म प्लान रन कर लेता हूँ। टेराफॉर्म प्लान भी मैंने रन कर दिया, अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि मैंने किया क्या है। मैंने आपको किया क्या कि डे 9 का मैंने रैंडमली फोल्डर को उठाया है, दो टैब ओपन किए, टैब 1 एंड टैब 2। टैब 1 में मैंने क्या किया, टेराफॉर्म इनिट जो करना होता है वो किया, फिर टेराफॉर्म प्लान रन किया, टेराफॉर्म अप्लाई किया। टेराफॉर्म अप्लाई में क्या कंफर्मेशन मांगता है ना कि यस और नो, मैंने ऑटो अप्रूव तो अप्लाई किया नहीं है। ये देखो, मैंने नहीं किया है ना, ऑटो अप्रूव तो किया ही नहीं है। इस समय क्या होता है, आपके लिए एक टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट डॉट लॉग डॉट इन्फो करके एक फाइल बना है, और इसमें ए टू जेड इंफॉर्मेशन होता है, किसने इनिशिएट किया है, कितने बजे किया है, और टेराफॉर्म का वर्जन क्या है, मतलब ए टू जेड इंफॉर्मेशन होगा कि किसने इस चीज को इनिशिएट किया है। जब तक यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये लॉक फाइल होगा। और ये लॉक फाइल का होने से क्या नुकसान है, कि टर्मिनल 2 में मान लेता हूँ पर्सन बी है, जिसने इसको इनिशिएट किया, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लांट, टेराफॉर्म अप्लाई, तो ये नहीं चलेगा। ये बेसिकली इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है, और जनरली आपके डेली रूटीन में भी आप ये चैलेंज फेस करोगे। देखिए क्या एरर आ रहा है, एरर एक्वायरिंग द स्टेट लॉग,
error message failed to read state file. The state file could not be read terraform.tf state. The process cannot access the file because another process has locked a portion of the file. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पर्सन ए है, इसने इनिशिएट किया है और जब तक इसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मतलब यस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये हमारा फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और तब तक ये लॉक रहेगा। उसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है? यहाँ पे क्लियरली लिखा आ रहा है, Terraform acquires a state lock to protect the state from being written by multiple user at the same time. Please resolve the issue above and try again. For most command you can disable locking with -lock is equal to false flag, but this is not recommended. बेसिकली अगर आप मुझसे ये बात बोलो तो बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि लेट द पर्सन ए टू डू इट, उसके बाद आप पर्सन बी अपना काम करे। बट आप बोलोगे नहीं यार, ये पर्सन जो है ये रियलिस्टिक सिनारियो नहीं है, ये पर्सन शायद कर कर भूल गया है, मैं ये भी कह सकता हूँ, या हंग स्टेज में चला गया है टास्क। उस केस में क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन ऑप्शन? उस केस में आपके पास -लॉक इज इक्वल टू फॉल्स है। ये हमारा लॉक फाइल रहेगा, जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा ये फाइल ऑटोमेटिकली हमारा डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको उसको रिमूव करना है तो उसका क्या ऑप्शन मैंने आपको बताया है? उस केस में आप टेराफॉर्म के साथ -लॉक इज इक्वल टू आप फॉल्स मेंशन करोगे तो ये आपका लॉक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपके इंटरव्यू में पूछते हैं और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए। देखिए आपका यहाँ पर कोई आपको एक फाइल नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब इसके साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? वो है हमारे लॉगिंग के रिगार्डिंग। अभी आपने देखा होगा जनरली जब हम लोग टेराफॉर्म प्लान रन करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, या कुछ आप डिस्ट्रॉय या डिलीट करना चाहते हो। लेकिन अभी ये ऑप्शन तो आ ही रहा था, इसके साथ हमारे पास आई वुड से अराउंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन आ रहे थे जहां पर ये चीज क्लियरली मेंशन था, कुछ ट्रेस करके आ रहा था, कुछ डिबग था, कुछ इन्फो, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहे थाउजेंड्स ऑफ लाइंस में जिसमें चीजें क्लियरली मेंशन थी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, होता ही यूं है कि जब आप अपने टास्क को इनिशिएट करते हो फ्रॉम योर लोकल मशीन और अपने आप लोकल मशीन से इसको सेंड करते हो कहाँ पर? टारगेट एपीआई। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, आपका प्रोवाइडर जा रहा है यहाँ पर टारगेट एपीआई से कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद आपका रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रहा है, फिर वो रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है, कैसे टेराफॉर्म प्लान काम कर रहा है, फिर जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कैसे करते हो तो कैसे वो रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो फिर यहाँ से कंफर्मेशन लेकर आ रहा है, अगर हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ से डिलीशन का लेकर आ रहा है। ये चीजें मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में समझाई थी, प्रैक्टिकली मैंने अब कभी आपको ऐसा स्क्रीन पर लॉक्स नहीं दिखाया था। मतलब लॉक्स मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को नहीं दिखाया था। अब वो स्टेप बाय स्टेप अगर उस चीज़ को आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए हमें लॉगिंग को इनेबल करना पड़ता है। अब आप बोलोगे यार तो आपने पहले क्यों नहीं दिखाया हमें? तो पहले से कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अभी भी आपको रियल टाइम सिनेरियो में जब तक आपका कोड 100% सही चल रहा हो, तो आपको लॉग्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपने 5 मॉड्यूल बनाए हैं, स्टोरेज अकाउंट के, की वॉल्ट के, फंक्शन ऐप के, वेब ऐप के और आई वुड से आपका एसीआर है। आपने ये 5 मॉड्यूल बनाए और पाँचों मॉड्यूल को आप डिप्लॉय कर रहे हो। अब मान लो ये मॉड्यूल चल रहा है तब तो कोई 100% कोई इश्यू नहीं है। अगर इस मॉड्यूल में कोई भी इश्यू है, ठीक है, तो उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लॉग्स फाइल को देखना होगा। और जब आप लॉग्स फाइल को देखोगे, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि एरर का कहाँ पर आ रहा है और चैलेंजेस कहाँ पर हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 5 मॉड्यूल बना रखा है और पांचों के पांचों मॉड्यूल को कॉल करके आपको रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। उस चीज में आप क्या करोगे? उस चीज में आप करोगे क्या कि अगर आपका कोड 100% चल रहा है फिर तो कोई इश्यू नहीं है। मान लो अगर आपका की वॉल्ट नहीं बन पा रहा है और जो आपके सीएमडी में जो एरर आ रहा है वो आपको समझ में सही तरीके से नहीं आ रहा है, उस केस में आप क्या करोगे? आप लॉक्स पे जाओगे। लॉक्स इनेबल करते ही आपको
ईच एंड एवरी स्टेप्स जो भी है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होगा। जस्ट एरर वाला जो स्टेप होगा आप वहां समझ सकते हो एरर कहाँ पे हो रहा है या किस चीज से चैलेंजेस हो रहे हैं। उस केस में हम लोग लॉगिंग को इनेबल करते हैं। लॉगिंग का जो स्टेप है वो है, पहला है ट्रेस, ठीक है, दूसरा है डीबग, तीसरा है इंफॉर्मेशन, चौथा है वार्निंग, पांचवा है एरर। मतलब इसके अलग अलग लेवल हैं। अगर आप ट्रेस लेवल पे चीजों को इनेबल करते हो तो जो भी काम होगा फ्रॉम सोर्स टू टारगेट सब कुछ उसमें मेंशन आएगा। डिबग वाले मेंशन करते हो तो सोर्स टू टारगेट जो भी चीजें होंगी वो डिबग में आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने ट्रेस में बोला, ट्रेस में होगा ये, अगर आपने ट्रेस इनेबल किया है तो बाय डिफॉल्ट उसमें डीबग, इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एरर आएगा। अगर आपने डीबग इनेबल किया हुआ है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एरर आएगा। अगर आपने इंफॉर्मेशन इनेबल कर रखा है तो वो तो आएगा ही, उसके साथ वार्निंग और एरर आएगा। अगर आपने वार्निंग इनेबल कर रखा है तो उसके साथ एरर आएगा। और अभी आपने अगर एरर इनेबल कर रखा है उसमें आपको वार्निंग इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, कोई एरर आने पे आएगा। मतलब समझ रहे हो, समथिंग लाइक टॉप टू बॉटम अप्रोच है। अगर आपने ट्रेस इनेबल कर रखा है तो ये आपको ट्रेस तो आएगा, उसके अलावा ये चारों चीजें आपको लॉग्स में दिखेंगी। अगर आपने डिबग इनेबल कर रखा है, डिबग तो आएगा, उसके अलावा इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एरर आएगा। इंफॉर्मेशन अगर इनेबल कर रखा है तो वार्निंग एंड एरर आएगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग क्विकली चलते हैं हमने कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, अभी मैं CLS करता हूँ और नई फोल्डर कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको CD पे जाता हूँ, मैं day9 से रैंडमली आप कोई भी फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्लियर स्क्रीन करूंगा। अभी मैं टेराफॉर्म इनिट रन करता हूँ। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, मतलब कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप बोलोगे यार इससे पहले तो आ रहा था, तो उसके लिए कमांड क्या होता है? उसके लिए आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करना होता है। कमांड है सेटएक्स, ये कीवर्ड है जो आपको मेंशन करना है, टेराफॉर्म अंडरस्कोर लॉग, किस लेवल का, ट्रेस का, लेट मी इंटर, ये हो गया है। अभी मैं फिर से रन करूंगा, सॉरी अभी मैं फिर से टेराफॉर्म इनिट रन करूंगा तो उसमें आपको कुछ भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। तो क्लियर इन्फॉर्मेशन कब आएगा? जब हम लोग जब हम लोग नए पाथ सॉरी जब हम लोग नया CMD खोलेंगे। अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर आप नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलो या नया सेशन लो और फिर आप टेराफॉर्म इनिट रन करोगे। तो देखना, आप देखो यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, इंफॉर्मेशन, डिबग, ट्रेस, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन आ रहा है। इनिशियली जब आप देख रहे थे तो बस इतना आ रहा था टेराफॉर्म इनिट के बाद, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड। लेकिन अभी क्या आ रहा है? अभी आपके पास A to Z इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन क्या है आपका? ट्रेस, डिबग, इन्फो, वार्निंग एंड एरर। अभी आपको क्या दिख रहा है? इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि टेराफॉर्म का हमारा वर्जन क्या है, ये है। डिबग दिख रहा है, यहाँ पे भी डिबग, फिर इंफॉर्मेशन, फिर ट्रेस आपको दिख रहा है कि टर्मिनल विड्थ या जो भी डिटेल्स है, फिर डिबग दिख रहा है। अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, एरर नहीं दिख रहा होगा, कोई वार्निंग नहीं आ रहा तो वार्निंग नहीं दिख रहा। अभी मैं फिर से इसको आपको कोई दूसरा कमांड रन करके दिखाता हूँ, टेराफॉर्म प्लान। देखो आप, इसमें भी सेम चीज है, आपको बहुत सारी डिटेल्स आएंगे, बहुत सारे क्या, मतलब जो भी मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ विजुलाइज करने का, अगर आप उसको और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो कि लोकल मशीन से जा रहा है यहाँ पे टारगेट API, क्या क्या स्टेप्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आप इसको इनेबल कर लो, आपको A to Z सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और ये चीजें आपको तब करने की जरूरत है अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि नहीं मुझे एक्सप्लोर करना है, तो आप करो। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी आपके रियल टाइम सिनारियो में एरर आ रहा है, जनरली जब भी कोई एरर आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक, इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो जनरली होता है क्या है कि यहाँ पर आप टेराफॉर्म प्लान के साथ भी आपको एरर सजेशन आता है, अगर आप उससे भी इट डज नॉट मेक एनी सेंस तो आप क्या करोगे? आप फिर इस लॉग्स को गो थ्रू करोगे और लॉग से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें मैंने आपको बताया ट्रेस डीबग इंफॉर्मेशन वार्निंग एरर, ये जानना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ योर सर्टिफिकेशन एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यू ऑल्सो। जनरली ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने रियल टाइम सिनारियो में काम किया है, अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है या आप समझ नहीं पा रहे हो थ्रू योर सीएमडी, सो व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू हैव। ठीक, लेकिन हमेशा एक बात बताओ आप मेरे को, डज इट मेक एनी सेंस कि हमारे पास जो भी ये लॉग्स हैं वो हमारे सीएमडी में है? तो उसका आंसर है नहीं। उस केस में क्या करना होता है, हमें सेटेक्स pf अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर पाथ, और ये यहाँ पे जो भी लॉग्स होगा वो हमारे इस पाथ पे सेव होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सेटेक्स कमांड क्या करता है, तो सेटेक्स कमांड हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करता है। ठीक है, ये पाथ क्या है हमारा, हमारा इन्वार सॉरी यहाँ नहीं, ये देखिए हमारे टीएफ अंडरस्कोर लॉग का एक ट्रेस है, और यहाँ पर हमारा ये इन्वायरमेंट वेरिएबल इसने सेट कर देता है। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो की और वैल्यू देकर, या आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी जो मैंने किया क्या है कि मैंने इसका टेराफॉर्म लॉग को एक पाथ दे दिया है, वो मेरे सी ड्राइव के अंदर एक फाइल बनाएगा और सारे लॉग वहां पे सेव करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप कुछ भी इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह सेटअप करते हो तो हमेशा नया सेशन लो ताकि वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करे। अभी मैं अगर टेराफॉर्म इनिट करता हूँ, आप बताओ हमारे टर्मिनल में कुछ आ रहा है? तो उसका आंसर है नहीं, हमारे टर्मिनल में कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने टेराफॉर्म का लॉग के लिए पाथ सेटअप कर रखा है, तो हम उस पाथ पर जाकर देखते हैं कि कोई फोल्डर बना है क्या हमारे पास, सी फोल्डर में कोई फोल्डर है जहाँ पर ये लॉग सेव हो रहा है। तो हाँ, ये देखो आप, ये यहाँ पर बना हुआ है, और इसमें ये देखिए, मैं नोटपैड से ही खोल देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लॉग्स यहाँ पर सेव हो रहा है। तो रियल टाइम सिनारियो में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टर्मिनल पे नहीं लाकर आप अपने लॉग्स को वहां पर एक किसी एक जगह पे सेव करो, और जब भी कोई एरर आता है तो आप उसको गो थ्रू करो, उस चीजों को समझो और एक्सप्लोर करो। तो ये हमारा क्या था, डिबगिंग के लिए था। आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, मैं फिर से क्विक रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने अभी क्या डिस्कस किया। हमने अभी तक दो टॉपिक को डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक हमारा किस चीज के रिगार्डिंग था, डॉट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट डॉट लॉक डॉट इन्फो क्या होता है। वो ये करता है कि हमारे स्टेट फाइल को लॉक कर देता है, ताकि दूसरा बंदा कोई अगर उसी टाइम पे इनिशिएट करता है तो हमारे स्टेट फाइल करप्ट नहीं हो। इन मोर सिंपल लैंग्वेज, हमारा स्टेट फाइल कंफ्यूज नहीं हो कि वी हैव टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन ए और पर्सन बी। अगर ये पर्सन ए का काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारा टेराफॉर्म स्टेट फाइल लॉक होगा, और फिर जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये टेराफॉर्म बी वाला जब इनिशिएट करेगा तो वो कर सकता है। बेसिकली हमारे पास अभी यहाँ पर लोकल मशीन से हम लोग कर रहे हैं तो ये फाइल बन रहा है, लेकिन जब हम लोग रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में जाते हैं, जब हम लोग रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एज्योर स्टोरेज अकाउंट में कैपेबिलिटी होता है कि उसको लीज स्टेट में कर देता है। उस समय कोई और उस फाइल को चेंजेस नहीं कर सकता। ये भी आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने, ये तो हो जाता है हमारे लोकल में, लेकिन अगर हमारे पास रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में कर रहे हैं तो फिर ये कैसे होगा। ठीक, उसके बाद जो हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया है, वो डिस्कस हमने ये किया है कि हमें लॉगिंग पता करना हो। मान लो हमने जो टेराफॉर्म इनिट में जो भी कहानी अभी तक डिस्कस की है, प्लान, अप्लाई, ऑटो अप्रूव, जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं लोकल मशीन से टारगेट एपीआई में, वो सारे स्टेप्स हमें कैसे दिखेगा, वो सारे स्टेप्स हमें दिखता है ट्रेस डीबग इंफॉर्मेशन वार्निंग एरर से। और उसको या तो हम लोग सीएमडी में देख सकते हैं, या तो हमारा कोई फाइल है वहां हम लोग उसको जाकर सेव कर लें और वहां पर से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा प्रोविजनर्स। प्रोविजनर्स क्या होता है, उससे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोविजनर्स हमारा डेप्रिकेट हो चुका है। इन रियल टाइम सिनारियो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज, बट स्टिल इन इंटरव्यूज काफी लोग इससे सवाल पूछते हैं। तो इन दैट टर्म्स कि आपके इंटरव्यू में आप ये नहीं बोलोगे नहीं यार मेरे को तो पता ही नहीं प्रोविजनर्स क्या होते हैं, लेकिन इंटरव्यू लेवल के लिए मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, लेकिन आप कभी भी इसको रियल टाइम यूज केस में इंप्लीमेंट मत करना। ठीक है, तो चलिए हम एक चीज रिकॉल करते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि एक एंसिबल होता है, दूसरा हमारा टेराफॉर्म होता है। एंसिबल एंड टेराफॉर्म में क्या कहानी थी, टेराफॉर्म हमारा आईएसी टूल है,
और एंसिबल हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ये हमारा एंसिबल है, ये हमारा टेराफॉर्म है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों कर सकते हैं। क्या-क्या कर सकते हैं वो लोग? जैसे अगर हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू अगर मैं ये चाहूँ कि एक वर्चुअल मशीन बनाने के बाद, ठीक है, उसमें कोई सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो वो कैसे होगा? तो वो चीज़ मैं प्रोविज़नर्स के थ्रू कर सकता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ आपको कि मान लीजिए आपको कुछ भी काम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड करना हो, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? या तो आप एंसिबल से कर लो। लेकिन मैंने आपको बोला है कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है, तो वो जो कॉमन चीज़ है वो हम लोग प्रोविज़नर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रोविज़नर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास लोकल, दूसरा हमारे पास रिमोट और तीसरा हमारे पास क्या होता है फाइल प्रोविज़नर्स। ठीक है? इन तीनों प्रोविज़नर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा-सा आपको डेमो देता हूँ एक टॉपिक के बारे में जिसे कमांड में क्या कहते हैं? टेंट। क्या कमांड है वो? टेराफॉर्म टेंट कमांड है वो। चलिए, ओके? सो हम अभी ये कोड में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप गो थ्रू करना इस कोड में मैं अचीव क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जेनरिक वे में रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ। अब कितने रिसोर्स ग्रुप बनेंगे वो हमारे बेसिकली रिसोर्स ग्रुप नेम और रिसोर्स ग्रुप लोकेशन के लेंथ वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है? और जितना हमारा लेंथ वेरिएबल रहेगा, मतलब यहाँ पर लेंथ वेरिएबल अगर इसका आरजी नेम का 2 है तो ये काउंट 2 बार चलेगा। आप इससे ज़्यादा और मैं नहीं समझा रहा हूँ। आप इस कोड को गो थ्रू करना। आई थिंक इट वुड मेक सेंस टू यू अगर आपने डे 1 से डे 14 फॉलो किया है। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेंट कमांड के रिगार्डिंग। ठीक? हमारा टेराफॉर्म इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव इनिशिएट करता हूँ। ओके, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो रहा है। देखिए अभी हमारे पास एरर आ रहा है। अब बताओ मेरे को एरर क्या है? ओके, मेरे पास ऑलरेडी एक रिसोर्स ग्रुप सेम नेम का है। लेट मी रन टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव अगेन। ओके, ये देखिए हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब मान लो कि हमने दो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किए हैं, RG1 और RG2। आप चाहते क्या हो कि इस RG2 को आप रिक्रिएट करना चाहते हो। रिक्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? ये डिस्ट्रॉय होगा और फिर से ये क्रिएट होगा। उस चीज के लिए हमारे पास एक कमांड है। जिस कमांड का नाम हम लोग क्या कहते हैं? टेराफॉर्म टेंट। टेराफॉर्म टेंट से पहले हम लोग एक और कमांड डिस्कस कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट। जैसे अगर आपको अपने स्टेट फाइल का डिटेल जानना हो तो आप टेराफॉर्म स्टेट के बाद लिस्ट लिख दोगे तो उसमें आपको जो भी रिसोर्सेज बने हुए होंगे वो में आ जाएगा। ठीक है? अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो एज यूजुअल आप टेराफॉर्म स्टेट हेल्प कमांड मेंशन कर दो। यहाँ आपको सारे कमांड का ऑप्शन दिख जाएगा कि टेराफॉर्म स्टेट कमांड में क्या क्या ऑप्शन आप, तो यहाँ पर और भी सारे हैं कि आपको मूव करना हो, पुल करना हो, पुश, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि टेराफॉर्म स्टेट कमांड के साथ और भी सारे वैल्यूज आप जैसे अभी हमने लिस्ट मेंशन किया, आप मूव, पुल, पुश, रिप्लेस प्रोवाइडर यूज कर सकते हो। ठीक है? अभी मैं क्या यूज कर अभी मैं क्या करता हूँ? अभी मैंने टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है? अभी मुझे दूसरा रिसोर्स ग्रुप को फिर से रिक्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा? टेराफॉर्म टेंट और फिर यहाँ पर ये वाले फाइल को यहाँ मेंशन करूंगा और इंटर कर दूंगा। ठीक है? इसमें क्या आ रहा है? रिसोर्स इंस्टेंस हैज बीन मार्क्ड एज टेंटेड। अगर आप इस स्टेट फाइल में देखोगे तो यहाँ पर
ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको टेंट दिखाएगा। लेट मी क्लीन माई स्क्रीन। यहाँ आपको टेंट दिख रहा है, लेट मी रिफ्रेश इट। चलिए मैं सर्च करते हैं टेंट से कुछ आ रहा है क्या। ये देखिए लाइन नंबर 31 में क्या आ रहा है, ये रिसोर्स टेंटेड है। अभी मैं फिर से इसको टेराफॉर्म प्लान रन करूंगा। आई वुड से टेराफॉर्म प्लान रन करूंगा। ये क्या बताएगा कि एक रिसोर्स ग्रुप आपका रिक्रिएट होगा, मतलब डिलीट होगा और फिर से क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है टेंटेड। अगर कोई भी रिसोर्स अगर आपने टेंटेड कर दिए तो इन द नेक्स्ट रन इट इज गोइंग टू बी रिक्रिएटेड। इंटरव्यू वगैरह में ये पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंट। अगर आपने किसी रिसोर्स को टेंट कर दिया है तो क्या होगा, अगर कोई भी रिसोर्स अगर आपने टेंट कर दिया तो क्या होगा, पहले वो डिस्ट्रॉय होगा और फिर ऐड होगा। अब आप उस चीज से इसको कंफ्यूज मत करना कि क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय क्या है। क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय का हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर रखा है। वो आपके टेराफॉर्म के बिहेवियर को चेंज करता है। ये कमांड ये है कि आपने कोई रिसोर्स को टेंट कर दिया है, मतलब आपने उस रिसोर्स को टेंट कर दिया है। उसका होगा ये कि नेक्स्ट रन में वो रिसोर्स रिक्रिएट होगा। अगर कोई रिसोर्स को आप अनटेंट करना चाहते हो, मतलब टेंट रिमूव करना चाहते हो, देखिए आपको यहाँ पे कोई भी टेंट नहीं दिख रहा है और रिसोर्स को टेंट करना हो तो आप टेराफॉर्म टेंट मेंशन कर दो, वो रिसोर्स आपका टेंटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा मेन एजेंडा है वो क्या है, प्रोविजनर्स। तो प्रोविजनर्स मैंने आपको बताया था। मैं इसका काम करता हूँ, एक नया फोल्डर ही खोल लेता हूँ डे 15 वाला, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। डे 15 का फोल्डर किधर गया, डेट मॉडिफाइड पे जाता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर इसका एक फोल्डर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, टेंट। ओके, और फिर यहाँ पर मैं आपका एक फाइल हाइफन प्रोविजनर लिख देता हूँ, CLS dir cd। ओके, तो फाइल प्रोविजनर्स क्या होता है, और एक नहीं, फाइल प्रोविजन डिस्कस करने से पहले मैं 3 फोल्डर बना देता हूँ, लोकल हाइफन प्रोविजनर्स, और एक और फोल्डर हमने डिस्कस कर ले, क्या किया था हमने, रिमोट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करता हूँ, मैं आपसे लोकल प्रोविजनर के बारे में डिस्कस करता हूँ ताकि इट मेक सेंस। CD लोकल। अब लोकल प्रोविजनर का यूज केस मुझसे आप पूछो तो क्या होगा, उसका यूज केस आप ये कह सकते हो कि हमने एक वर्चुअल मशीन को बनाया। अब मुझे उसका पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो या तो आप टर्मिनल में देख लो यूजिंग आउटपुट ब्लॉक, या आप पोर्टल पे देख लो। लेकिन आपके पास एक तीसरा यूज केस ये आ रहा है कि आप उसको आउटपुट कराना चाहते हो एक फाइल में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया, उसमें पब्लिक आईपी अटैच है या प्राइवेट आईपी, आप जो कहना चाहो। मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी मेंशन करता हूँ। फिर आप उसकी वैल्यू को टर्मिनल में नहीं दिखाना चाहते हो, पोर्टल में नहीं दिखाना चाहते, टर्मिनल यानी कि यूजिंग आउटपुट ब्लॉक। आप क्या चाहते हो, उसको एक आउटपुट एक फाइल में आए, उसके लिए हमारा फाइल प्रोविजनर्स होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ फाइल प्रोविजनर्स के डेमो के लिए, मैं यहाँ पर एक फाइल नेम मेंशन करता हूँ bm.tf providers.tf। ठीक है, अब फाइल प्रोविजनर्स पे ओके, मैं इसको क्लोज कर, ठीक है। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूँ इस रिसोर्स ब्लॉक में, अब बताओ मुझे। मीनवाइल मैं आपका प्रोवाइडर्स में ही मैंने कॉपी कर दिया, मैं इसे कट करता हूँ, मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन मेंशन करता हूँ, और हमारा प्रोवाइडर्स ब्लॉक का मैं, एक्चुअली ये कोड लिखना डज नॉट मेक एनी सेंस, ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ओके, तो हमने लोकल प्रोविजनर्स में क्या मेंशन किया है, एक रिसोर्स ग्रुप बनेगा, ये भी समझ में आ रहा है। वर्चुअल नेटवर्क, मैं मॉड्यूल वाला फंडा इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ या मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मोटो है आपको लोकल प्रोविजनर समझाना। ये सबनेट बनेगा, ये पब्लिक आईपी होगा, ये नेटवर्क इंटरफेस, ये हमारा वर्चुअल मशीन होगा। और इसी के अंदर मैंने क्या मेंशन किया है, लाइन नंबर 60 पे एक प्रोविजनर मेंशन किया है, और यहाँ पर लोकल एग्जिट मेंशन किया है, और यहाँ पर मैंने कमांड इज इक्वल टू ये लिखा है कि मुझे यहाँ का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो इस फाइल में चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, लाइक
मैं एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, इस वर्चुअल मशीन से पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट होगा और ये पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे एक फाइल नेम माई आई पी डॉट टी एस टी में अपडेटेड हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं कॉपी को पाथ को कॉपी करता हूँ मैं। सॉरी, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं टेराफॉर्म इनिट इनेबल करता हूँ। उसके बाद में टेराफॉर्म अप्लाई रन करता हूँ। ठीक है। अभी मैं कुछ भी मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं आपको ये बताऊं वर्चुअल नेटवर्क क्या है, सबनेट क्या है, वेरिएबल ग्रुप के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ये ऑलरेडी हमने आई थिंक डे 13 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अभी मैं बस आपको प्रोविजनर बता रहा हूँ, प्रोविजनर में भी लोकल प्रोविजनर, और लोकल प्रोविजनर को अचीव करने के लिए मैंने क्या मेंशन कर रखा है, प्रोविजनर लोकल हाइफन एग्जेक, और कमांड के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है हमारा एज्योर अंडर आर एम अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आईपी, और यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस आएगा और वो आईपी एड्रेस हमारे एक फाइल माई आई पी डॉट टी एस टी में सेव हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा ये जब वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जा रहा है तो वो माई आई पी डॉट टी एस टी यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए हमारा वर्चुअल मशीन बन चुका है और यहाँ पर माई आई पी डॉट टी एस टी भी बना है, और इस माई आई पी डॉट टी एस टी के अंदर हमारे पास पब्लिक आईपी है। मैं आपको पोर्टल में भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। पोर्टल में लॉगिन हो रहा है। उसके बाद मैं वर्चुअल मशीन में जा रहा हूँ। ये वर्चुअल मशीन का आईपी क्या है, 74.225.0.31। ठीक है। ये देखिए सेम आईपी यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी आउटपुट चाहिए इन योर लोकल मशीन, देन यू आर गुड टू यूज व्हाट, लोकल प्रोविजनर्स। ओके। तो दूसरा प्रोविजनर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा प्रोविजनर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमोट प्रोविजनर। तब तक मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि रिमोट प्रोविजनर्स क्या होते हैं। रिमोट प्रोविजनर वही होता है जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मान लो मैं वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहा हूँ और वर्चुअल मशीन के क्रिएट होने पे मैं चाहता हूँ कि सम सेट ऑफ सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए एज ए पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरली हम लोग एंसिबल के थ्रू करते हैं। उस चीज को अचीव करने के लिए व्हाट वी हैव टू यूज व्हाट, अ रिमोट प्रोविजनर, तभी इसका नाम क्या है, रिमोट प्रोविजनर। ठीक है। रिमोटली वो रिसोर्स को प्रोविजन करेगा। ठीक। चलिए हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है लोकल प्रोविजनर्स के वर्चुअल मशीन को डिलीट करने का। ये हमारा रिमोट प्रोविजनर्स का। मैं जानबूझ के कोड नहीं लिख रहा हूँ, कोड लिखने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने वर्चुअल मशीन बनाते कैसे हैं इसके बारे में डे 13 में डिस्कस किया है विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस। कि मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है मैंने। ठीक। और जैसा कि मैंने बोला है कि मैं ये जो भी कोड डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसको पुश कर दूंगा गिटहब पे, आप लोग वहां से भी कोड को क्लोन कर सकते हो और यू आर गुड टू कस्टमाइज इट, या पैरेलली आप वीडियो देखने के टाइम में भी आप उस चीज़ों को रन कर सकते हो। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट, पब्लिक आईपी, फिर हमारा निक आ रहा है, फिर हमारा लिनक्स वर्चुअल मशीन आ रहा है। जब हम लोग लिनक्स वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो एक प्रोविजनर्स आ रहा है। प्रोविजनर क्या है, रिमोट हाइफन एग्जेक। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकल वाले में हमने लोकल मेंशन किया था, ये रिमोट है तो इसमें हमने रिमोट मेंशन किया। कनेक्शन का टाइप क्या, एस एस एच, यूजर नेम एंड पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन हो रहा है, एंड होस्ट मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू। सेल्फ क्या है, सेल्फ कीवर्ड है कि वैल्यू को कॉल करने के लिए एडमिन अंडरस्कोर यूजर नेम कहाँ पे सर्च कर रहा है, यहाँ पे सर्च कर रहा है, पासवर्ड कहाँ पे सर्च कर रहा है, यहाँ पे सर्च कर रहा है, पब्लिक अंडरस्कोर आईपी अंडरस्कोर एड्रेस कहाँ पे सर्च कर रहा है, ये हमारा
ये वाला जो ब्लॉक है इसमें सर्च कर रहा है। जहां पर भी आपका सेल्फ ब्लॉक है, सेल्फ ब्लॉक का मतलब हुआ कि चीजों को विद इन आवर टेराफॉर्म उसकी वैल्यू को फेच करेगा। और जैसे ही पहले तो ये होगा कि लोकल मशीन से हमारा ये वर्चुअल मशीन का कनेक्शन होगा। अब जैसे ही ये कनेक्शन बन गया, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसका एग्जीक्यूशन होगा या प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहला कमांड क्या होगा, ये अपडेट करेगा, फिर nginx को इंस्टॉल करेगा, फिर उसको स्टार्ट करेगा। मैंने nginx को यूज किया है। आप चाहो तो कुछ भी सॉफ्टवेयर या मतलब कुछ भी आप चाहो तो रिमोट मशीन में आप कर सकते हो। उसके लिए आपको इनलाइन इज इक्वल टू इसमें सेट ऑफ कमांड मेंशन करना होगा। मैं फिर से बोलता हूँ कि हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा, उसके बाद हमारा ये प्रोविजनल रिमोट एग्जिक स्टार्ट होगा। रिमोट एग्जिक में पहला हमारा क्या चलेगा, कनेक्शन चलेगा। इसमें जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, SSH एडमिन अंडरस्कोर यूजर नेम एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड, और ये हमारा पब्लिक अंडरस्कोर आईपी अंडरस्कोर एड्रेस होगा। ठीक है, और उससे ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद हमारा ये सारा कमांड चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और फिर आगे की चीज को हम लोग CMD में डिस्कस करते हैं। और मीनवाइल ये हमारा जो हमने फाइल प्रोविजनर क्रिएट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, टेराफॉर्म में नीट रहेगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन, ओके 6 टू ऐड है, इसमें कुछ भी डिस्कस करने का नहीं है। मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, प्रोविजनल हम लोग जनरल रिकमेंडेड नहीं करते, प्रोविजनल डिप्रिकेटेड हो गए इन लेटेस्ट टेराफॉर्म वर्जन में। मैं इन सारी चीज़ों को यही इसलिए बता रहा हूँ, या मैंने इस सारी चीज़ों को लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली पूछते हैं कि प्रोविजनल क्या होते हैं और प्रोविजनल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप बता सकते हो प्रोविजनल कुछ भी नहीं होते हैं। प्रोविजनल इज समथिंग लाइक विच इज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कि जैसे हमने वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लिया, उसके लिए हम लोग प्रोविजनर्स को यूज करते हैं। और हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के प्रोविजनर्स हैं। पहला हमारा क्या है, लोकल प्रोविजनर्स, जो लोकली हमारे फाइल को, जैसे मैंने आपको वर्चुअल मशीन के पब्लिक आईपी एड्रेस को आउटपुट करके दे देता है। दूसरा हमारे क्या है, रिमोट प्रोविजनर्स, हमारे वर्चुअल मशीन को बनाने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए है। तीसरा हमारा फाइल प्रोविजनर्स है, जो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखिए हमारा रिमोट प्रोविजनर स्टार्ट हो गया। अब रिमोट एग्जिक क्या करता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा, अब ये प्रोसेस स्टार्ट है तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, वर्चुअल मशीन का क्रिएट होना। दूसरा हमारा होगा वर्चुअल मशीन से कनेक्शन लेना। और तीसरा हमारा स्टेप क्या होगा कि वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर। और चौथा स्टेप जो हम लोग करेंगे, वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन करके हम लोग चेक करेंगे कि nginx इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वर्चुअल मशीन बनने का, वो हमारा स्टेप आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टिल क्रिएटिंग, वर्चुअल मशीन हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद से हमारा कनेक्शन पार्ट हुआ है इसके थ्रू, SSH के थ्रू। ये हमारा होस्ट है, ये हमारे यूजर नेम है, और पासवर्ड वो फेच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा कनेक्टेड हो गया है। उसके बाद जो भी हमने सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो भी मेंशन किया था वो सारे कमांड रन हो रहे हैं। और फाइनली हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैंने आउटपुट ब्लॉक ले रखा था, तो हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर मैं लॉगिन करता हूँ। ये हमारा वर्चुअल मशीन लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें हमारा यूज़र नेम तो एडमिन यूज़र ही है। मैं पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगर आपकी मशीन में पुटी इंस्टॉल हो तो आप पुटी, अगर आपकी मशीन में पुटी इंस्टॉल है तो आप पुटी से भी लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है SSH एडमिन यूज़र @ आप आईपी मेंशन कर दो, फिर यस मेंशन करो, फिर वो पासवर्ड आपसे मांगेगा।
ठीक है, मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया यहाँ से। अभी मैं कहाँ पे हूँ, इस वर्चुअल मशीन के अंदर हूँ। अभी मैंने क्या इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, मैंने इसमें Nginx इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, इस सेकेंड। मैं कमांड रन करता हूँ, sudo system ctl status nginx। ये देखिए अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमारा nginx एक्टिव है और रनिंग है। इसका मतलब ये था कि हमने जो भी यहाँ पे स्टेप्स डिस्कस किए हैं सारे 100% मेक सेंस। ओके, पहला वर्चुअल मशीन, दूसरा हमारा कनेक्शन हुआ है, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है और चौथा इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमोट प्रोविजनर्स। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिमोट प्रोविजनर्स। अब मैं इसके बाहर निकल आता हूँ, एग्जिट, और मैं फाइल प्रोविजनर्स इनिशिएट करने से पहले इसको पहले डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ओके, अब फाइल प्रोविजनर क्या होता है, अब फाइल प्रोविजनर ये हुआ, चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। फाइल प्रोविजनर क्या होता है, फाइल प्रोविजनर का मतलब अगर मैं आपसे को समझाऊं तो फाइल प्रोविजनर एज द नेम सजेस्ट ये क्या करेगा, हमारा एक फाइल होगा लोकली। पहले मैं main डॉट टी एफ मेंशन कर लेता हूँ, main डॉट टी एफ, इसमें ये हो जाएगा। फिर दूसरा प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ, ओके, वो हमारा यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दे रहा हूँ। और तीसरा हमारा फाइल में बना देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट सच। ओके, इसमें होता क्या है कि जो हमारा रिमोट प्रोविजनर्स में हुआ है उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। मतलब रिमोट प्रोविजनर में हमने कनेक्शन किया था और फिर उसमें हमने सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया था। इस केस में क्या होगा, ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हम लोग कुछ भी इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ इट हम लोग एक फाइल को फ्रॉम आवर लोकल मशीन टू न्यूली क्रिएटेड वर्चुअल मशीन में सेंड करने वाले हैं। तभी इसको कहा जाता है एज अ फाइल प्रोविजनर। फाइल प्रोविजनर में क्या होगा कि एक फाइल होगा फ्रॉम आवर लोकल मशीन, फाइल फ्रॉम आवर लोकल मशीन टू सेंड इट टू रिमोट मशीन, मतलब न्यूली क्रिएटेड वर्चुअल मशीन। ठीक है, काम करते हैं हम लोग। यहाँ प्रोवाइडर्स हो गया, मेन हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या फील होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये भी फाइल ओपन करके आपको रिमोट वाला भी दिखा देता हूँ। हम्म, यहाँ पर आप देखोगे तो पहला काम तो हमारा क्या हो रहा है, प्रोविजनर क्या है, फाइल है, यहाँ क्या है, रिमोट है। कनेक्शन पहला इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। पहला तो ऑथेंटिकेशन करना होगा फ्रॉम योर लोकल मशीन टू न्यूली क्रिएटेड वर्चुअल मशीन, ये दोनों में कॉमन है। लेकिन जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ पर क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का। मतलब एक फाइल मैंने क्रिएट कर रखा है स्क्रिप्ट डॉट एस एच, और हमारे रिमोट वर्चुअल मशीन में यहाँ पर ये जाकर कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वाले में क्या था, इसमें सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं फाइल प्रोविजन वाले पाथ को कॉपी करता हूँ। ये अभी तक डिस्ट्रॉय ही चल रहा है, मैं एक नया सीएमडी ओपन करता हूँ। टेराफॉर्म में नेट करता हूँ मैं। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो। देखो आप हमारे 6 रिसोर्सेज क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर देखो प्रोविजनिंग विथ फाइल क्रिएशन कंप्लीट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया, सब कुछ हो चुका है। तो अभी हम लोग काम करते हैं, हमारे सीएमडी से एस एस एच यूजर नेम क्या है,
एडमिन यूजर एट द रेट पब्लिक आईपी हमारा ये रहा। ठीक, हम लोग यस यहाँ मेंशन करते हैं। पासवर्ड इन रियल टाइम सिनारियो हम लोग इसको की वॉल्ट से इंटीग्रेट करेंगे। कभी भी कोई भी पासवर्ड हम लोग हार्ड कोडेड नहीं रखते हैं, और हम लोग कभी भी पासवर्ड या सेंसिटिव डेटा अपने इसमें पुश नहीं करते, गिटहब में पुश नहीं करते हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए हमारे पास की वॉल्ट है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो या इन इंटरव्यूज वगैरह में अगर आपसे कभी भी पूछते हैं कि रियल टाइम सिनारियो में आप पासवर्ड कैसे मैनेज करते हो, तो उसके लिए आप बोलोगे हम लोग की वॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस टेम फाइल में ये स्क्रिप्ट डॉट एस एच है। मैं कैट करूंगा स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ये देखिए दिस इज ए डेमो फाइल फॉर फाइल प्रोविजनर। ये सेम फाइल है जो हमारे लोकल मशीन में था। तो फाइल प्रोविजनर क्या करता है? फाइल प्रोविजनर आपका रिमोट प्रोविजनर की ही तरह कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद जो भी आपका लोकल फाइल्स में होता है उसको रिमोट में या आपके वर्चुअल मशीन में पुश करता है। इसी के साथ हमने आज काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया, लेट मी क्लोज दिस वन। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो क्या था? वो था हमारे रिगार्डिंग डॉट टी एफ डॉट टेराफॉर्म स्टेट डॉट लॉक डॉट इन्फो। दूसरा हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारे रिगार्डिंग टेंट के। तीसरा जो हमने डिस्कस किया है वो प्रोविजनर्स, और प्रोविजनर तीन टाइप के हैं, एक लोकल, दूसरा रिमोट, और तीसरा फाइल प्रोविजनर्स। ओके, इसी के साथ हमारा डे 15 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको एक एज़्योर डेवऑप्स का इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो अपडेट करूंगा एंड टू एंड, टेराफॉर्म को एज़ अ डेवऑप्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और दूसरा हमारे टेराफॉर्म क्लाउड में रियल टाइम सिनारियो में आप देखोगे तो वी हार्डली रन द टेराफॉर्म फ्रॉम आवर लोकल मशीन। हम लोग जो भी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन रन करते हैं वो एज़ अ डेवऑप्स या टेराफॉर्म क्लाउड के थ्रू। और उसके बाद फाइनली मैं एक बड़ा सा वीडियो लाऊंगा। बड़ा सा वीडियो का मतलब ये नहीं है कि बड़ा सा वीडियो का मतलब ये होगा कि ये वीडियो में हम लोग रियल टाइम में टेराफॉर्म को क्या यूज करते हैं, यूज केसेस, और फिर इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करंटली हम लोग ने डे 15 में हमारा टेराफॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आज ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कंप्लीट की है इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ योर सर्टिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर रियल टाइम यूज केसेस। उसके अलावा मैंने बोला कि टेराफॉर्म को या तो आप किसी डेवॉप्स पाइपलाइन के थ्रू रन करोगे या टेराफॉर्म क्लाउड के थ्रू रन करोगे। ये दोनों वीडियो मैं अटैच करने वाला हूँ, वो लाइव नहीं होगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा मेरे यूडीमी के कोर्स से। और उसके बाद हमारा एक फाइनल वीडियो आएगा जो कि मैंने मेंशन किया था कि रियल टाइम यूज केस या हमारे टेराफॉर्म में इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर